तो नेशनल हाईवे 19 पर जाम का असर देखने को मिल रहा है। हजारों ट्रक एक्सप्रेसवे पर फंसे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने रूटों को डाइवर्ट भी किया है। तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। सीधे गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन, यहां पर जाम लग चुका है, तमाम लोग फंसे हुए हैं और अब जिला प्रशासन ने रूटों को डाइवर्ट करने की भी बात कह दी है। देखिए, बिल्कुल गुरांची, जिस तरीके से किसानों ने अब सरकार के जो भी प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है और अब आंदोलन की तैयारी उन्होंने और तेज कर दी है, और जिसको लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे को वो 12 दिसंबर को जो है जाम करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी रूट को डाइवर्ट करने की साफ तौर से प्लानिंग की है। और इससे पहले भी जो कि गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक डाइवर्ट रूट बनाया था कि अगर कोई हाईवे पर फंसता है तो उसे किस तरीके से कहीं उसे जाना है तो उसे कैसे भेजा जाए। तो दिल्ली के प्रवेश के द्वार के उन्होंने कई स्थान जो है यहाँ पर बनाए थे, लेकिन अब किसान आंदोलन और रुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि साफ तौर से अब किसानों ने इस आंदोलन को किसानों ने जो कि सरकार के प्रस्ताव को जो ठुकराया है। तो ऐसे में दो चीजें हैं यहाँ पर कि एक तो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे, जो कि आप पीछे देख सकते हैं गुरांची, यही दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे है, जिसको अब जो है किसानों ने कहा है कि 12 दिसंबर तक इसको हाईवे को बिल्कुल रोक देंगे। और अगर इस हाईवे की बात करूं तो मैं लाखों गाड़ियां इस पर जो है जाती है दिल्ली की तरफ, ये वाहन जो है जा रहे हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ बाईं तरफ की बात करूं तो उधर से जयपुर की तरफ जो है गाड़ियां जा रही है। तो ये अगर हाईवे जाम होता है तो बहुत बड़ी समस्या लोगों को हो सकती है। इसके अलावा बिल्कुल इसे लगभग अगर हम 8 किलोमीटर की दूरी की बात करें तो 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से खेड़की दोला टोल प्लाजा है, जिसको भी सरकार ने जिसको भी किसानों ने साफ तौर से कहा है कि उस टोल प्लाजा को भी हम जो है खोलेंगे और वहां पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मुख्य बातें अगर हम बात करें किसानों की, जो उन्होंने साफ तौर से कही है कि एक तो 12 तारीख को वो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे जाम करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो मंत्री हैं उनका घेराव करेंगे और इसके अलावा 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में किसानों ने साफ तौर से अब कह दिया है कि गुरांची, कानून रद्द होगा तब तक ये जंग जारी रहेगी। यदि कानून रद्द नहीं होगा तो ये साफ तौर से उन्होंने अब सरकार को चेतावनी दे दी है कि कानून आपको ये रद्द करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब आंदोलन को और तेज करने की यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी किसानों की चल रही है, उन्होंने कहा दिल्ली की सड़कों को भी जाम किया जाएगा। अब एक ही है कि एमएसपी जो है गारंटी का कानून बने। यदि दोबारा प्रस्ताव अगर सरकार की तरफ से आएगा तो अब उस पर भी जो है यहाँ पर विचार किया जाएगा, वो साफ तौर से किसानों ने अब कह दिया है। तो ऐसे में अब सरकार का क्या रुख रहता है अगला, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कोई बात बनी नहीं है। छठे दौर की बातचीत भी खत्म हो गई है और अब किसान नेताओं ने साफ तौर से सरकार को ये चेतावनी दे दी है कि अब हाईवे जाम किए जाएंगे और पूरे देश में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। तो अब क्या एमएसपी पर सरकार विचार करेगी कि उस पर कानून बनाने की, या फिर कोई और रास्ता अभी सरकार के पास इसका बचा है कि उस संशोधन में कुछ ऐसा बदलाव किया जाए कि ताकि किसानों को मनाया जा सके। तो हम साफ तौर से कह सकते हैं गुरांची कि किसानों ने अपना रुख जो है अब अख्तियार और तेज कर दिया है। इसको लेकर के एक बड़ा सरकार के सामने एक संकट और सामने आने वाला है, जिससे खासी लोगों को भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे हाईवे जाम करने की बात भी किसानों ने कही है। जी, यहाँ पर गुलशन, संशोधन की बात पर तो किसान मान ही नहीं रहे ना। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए, जबकि सरकार ने भी कहा है कि एमएसपी की गारंटी हम लिखित में देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें एमएसपी पर गारंटी तो चाहिए ही, लेकिन इन कानूनों को भी वापस लिया जाए। जिस तरीके से आप हाईवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, चलता फिरता एक हाईवे है, ऐसे में लोगों को खासी परेशानी होने वाली है इससे। देखिए, बिल्कुल गुरांची, अब तो किसानों ने एक साफ तौर से कहा है कि जो भी 3 कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए। हालांकि पहले उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से यदि कोई प्रस्ताव आता है कि वो गारंटी देते हैं कि एमएसपी को कानून में लाया जाए तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अब उन्होंने साफ तौर से ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और अब धरने प्रदर्शन होंगे जगह जगह। और जिस तरह अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने कह दिया है कि 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे जाम होगा, 14 दिसंबर को पूरे देश में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, टोल फ्री जितने भी टोल प्लाजा है उनको सबको फ्री किया जाएगा, सड़कें जाम की जाएंगी। तो साफ तौर से गुरांची, जितने भी तमाम लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे पर लाखों वाहन चलते हैं और लाखों वाहन में हम कहें कि कई लाख यात्री जो है सवार भी करते हैं।
और कई यात्री नौकरियों पर भी जाते हैं, कई यात्री टूर ट्रेवल पे भी जाते हैं। तो अलग अलग जो है इस एक्सप्रेसवे हाईवे से लोग जो है अपनी यात्राएं करते हैं, तो उनको खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। जो कि 12 दिसंबर को जिस तरीके से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हाईवे की बात कही है, लेकिन गुरांची अभी तक किसानों का गुड़गांव की बात करूं तो इतना खासा असर हमने नहीं देखा है कि कहीं रोड जाम किए हो या कहीं कोई धरना प्रदर्शन किए हो। अगर हम कल की भी बात करें तो कल धरना प्रदर्शन झाड़सा चौक पर था, लेकिन उसमें सामाजिक संगठन थे, सभी राजनीतिक पार्टियां थी और 360 गांव झाड़सा के प्रतिनिधि थे। तो टोटल मिलाकर भी अगर हम बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे वहां पर, लेकिन और वो भी पॉलिटिशियन लोग शामिल थे, राजनीतिक लोग शामिल थे। तो अगर अब किसान सड़कों पर दिल्ली एनसीआर के उतरते हैं, गुड़गांव के उतरते हैं, तो एक मुसीबत जरूर सामने देखनी पड़ सकती है। और अब किसानों का आगे क्या रुख अख्तियार रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से अब ये जो ऐलान किया गया है, ये साफ तौर से एक संदेश आम जनता को भी जा रहा है। और जो जिला प्रशासन है, अब उनको किस तरह का रूट डाइवर्ट करना होगा, कहां से लोगों को भेजना होगा, ये सारी प्लानिंग जो है अब जिला प्रशासन को भी सोचनी होगी। जी चलिए, बिल्कुल अब देखना होगा कि किसानों की आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहती है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज साफ कर दी गई है कि किसान झुकने को तैयार नहीं है, वो किसी भी संशोधन पर विचार करना ही नहीं चाहते। उनका सिर्फ एक मत है कि इस कानून को रद्द किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।